जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोली हनुमंत लाल महाराज की जय हो। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के पावन चरणों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। स्वीकार हो। आवन सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति, साथ ही साथ मानस मंच में विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय नीम क्षीर विवेकी आदरणीय गुरुदेव जी, साथ ही साथ उद्घोषक महोदय जी और समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री चरण कमल में भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो। आवन माँ सरस्वती के वंदना के साथ आज के कार्यक्रम कथा प्रारंभ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु गणेश मां शारदा धरो तिहारो ध्यान
इष्ट देव वंदन करूं कंठ विराजो तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। तो काम हिनारी प्यार जी में लोभ है प्रिय जी में ताम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम। तो सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ मैं तो कुछ जानो नहीं तुम जानो रघुनाथ तुम जानो रघुनाथ। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। आइए संतों आज बहुत ही पावन दिन है जौन की छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरमा बसे। आज आप मन के पावन धराधाम ग्राम बोदल में सुंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के जो मंदाकिनी मानस रूपी गंगा अविरल भक्ति रूपा स्वरूपा माँ गंगा है तो बहत है जिमा आज आप मन बहुत ही सुंदर भाव के साथ में इमा डुबकी लगा था गोता लगा था और ऐसा पावन मानस रूपी गंगा के बोहैया हमारे यहाँ के आयोजक हमारे बड़े भैया मल्ला मोर कौशल्य तुल्य महतारी मल्ला दशरथ तुल्य पिताजी मल्ला और मानस रूपी सागर से चुन चुन के मोती के चुनिया मोर निर्णायक गुरुदेव महोदय मल्ला नाने नाने बाल गोपाल आप सभी के श्री चरण कमल में भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर के डार ले एक बार पुनः हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करत हो सादर स्वीकार करी हो सादर स्वीकार करी हो। अब संतो बहुत ही पावन प्रसंग बालकांड बाबा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरित मानस में सुंदर प्रथम सोपान बालकांड जिमा आज प्रभु राम के विवाह के चर्चा हुआ थे। काकर विवाह के चर्चा हुआ थे दाई हो प्रभु राम जी के विवाह के चर्चा आज वही प्रसंग है तो हम मिले है बहुत ही भाग मानी हरो में जौन आज मोला प्रभु राम है तो नहा अपन विवाह की चर्चा करे के सुघर मौका है तो न दे है। तो अब विवाह के बाद चलिस प्रभु रामचंद्र जी के तो मन में लड्डू फुटल धलिस है नहीं काबर बर बिहाव में लड्डू है ना ये मन के भाव हरे प्रभु राम जी के विवाह के बाद आज गोस्वामी जी महाराज करे है। वैसे तो रामचरित मानस में 4 विवाह के वर्णन हो है नहीं 4 जन के विवाह के वर्णन किए करे गए चर्चा करे गए है जिमा 2 जन के विवाह संपन्न हो भैया है ना। काकर विवाह संपन्न हो से वो दीदी हो काकर विवाह संपन्न हो प्रभु राम और माता जानकी जी के जेकर आज हम चर्चा करना है। दूसरा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के विवाह कर पूर्व बाबा गोस्वामी जी महाराज तो उन्होंने लिखिस है ना। लेकिन 2 विवाह ऐसे लिखिस ऐसे चर्चा करिस बाबा गोस्वामी जी जेकर विवाह के चर्चा तो हो लेकिन वो संपन्न नहीं हो है। तो वो काकर है एक तो हरे नारद और विश्व मोहनी के नारद जी महाराज के मन में भाव जागृत हो रही से ना मोरो विहाव हो जतीस कह के लेकिन नहीं होइस। और एक है शूर्पणखा और शूर्पणखा भी कहिस ना प्रभु राम ला तो सम पुरुष नमो सम नारी और यह संगोग विधि कर विचारी है ना। तो ये भाव रखरी से ये चर्चा हो रही से लेकिन विवाह मात्र 2 जन के संपन्न हुई से संत मन की थे। वैसे तो विवाह 8 प्रकार के बताए गए भैया कई प्रकार के विवाह बताएगा 8 प्रकार के विवाह की चर्चा होते बताते हमारे वेद शास्त्र कौन कौन से पहली वरण दूसरा परण तीसरा मरण चौथा शरण देव गंधर्व राक्षस और हरण ये 8 प्रकार के विवाह बताए है ना। जिमा हमर जो विवाह होते
वो संपन्न तरीका से जब होते, जैसे कि राम जी महाराज के विवाह, आज बाबू गोस्वामी जी महाराज लिखते का कि यही सुख ते सत कोटि गुण पावहि मात आनंदो भावहि सहित बिहाई घर आए रघुकुल चंदो आए रघुकुल चंदो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह के चर्चा में लिखते बाबा गोस्वामी जी कि आज प्रभु राम विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर पहुंचे रही से, लेकिन प्रभु राम ये जानत नहीं रही से कि गुरुदेव के साथ में जाऊं तो मोर विवाह हो जाए। ऐसे पहली से जानकारी मतलब विश्वामित्र जी महाराज है तो ना रामला नहीं बता रही से, ना ही दशरथ जी महाराज ने बताई। हाँ, संकेत जरूर करे रही से जब प्रभु राम ला मांगे वर्गी से तब की बातें है ना कि चर्चा जरूर करे रही से। जब दशरथ जी महाराज है तो अनाकानी करीस का चीज भर राम जी और लक्ष्मण जी कहिस कि तय तो ये दोनों जन पुत्र कुछ दिन के लिए मोर संग में भेज दे के राजन, कुछ दिन के लिए आपके ये दो पुत्र चाहिए मोला के। महाराज दशरथ जी महाराज के मन में डर पैदा हो गए, काबर लइका जाना तृष्णा हुआ है ना। प्रभु राम ला अपन लइका जानत रही से, ये मोर लइका ये मोर पुत्र, पुत्र के मोह विचित्र रहते है नहीं। अब वो कब जब महाराज दशरथ जी महाराज ला चौथा पन में पुत्र के प्राप्ति हो रही से, है ना। हमारे जीवन के 4 अवस्था होते, ये हमार मानव तन के अवस्था 4 अवस्था, बचपन जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा। तो महाराज दशरथ जी महाराज ला बुढ़ापा में पुत्र के प्राप्ति हो रही से, और जिन ला बुढ़ापा में पुत्र के प्राप्ति हो है तो पुत्र के मोह भी तो उतने ज्यादा लगी ना। पुत्र से कभी बिछड़ना नहीं चाहे, वह पुत्र से कभी अलग होना नहीं चाहे, है ना। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज जब इस अयोध्या में तो राजन लगे थे, महाराज दशरथ जी महाराज लगे कि आपके मोरे 2 जन पुत्र चाहिए मोला के कुछ दिन के लिए। काबर मैं तप नहीं करे सकता हूँ, यज्ञ नहीं करे सकता हूँ, ध्यान नहीं कर सकता हूँ, काबर ये राक्षस मन के अत्याचार से बचाए बर केस नहीं देना चाहते इस महाराज दशरथ जी। काबर वो पुत्र के मोह में फंस गिरी से, पुत्र के मोह में लिपटारी से लगिस ओला कि ये तुम और छोटे छोटे नाने नाने लइका ये कैसे तुरवा रक्षा करही। गुरुदेव आपसे विनती है कि मोर धन मांगला, दौलत मांगला, रुपया मांगला, पैसा मांगला, लेकिन मोर पुत्र ला मत मांगाओ के। इमन का कर सकी नान नान मोला कही ना भाई मैं जाऊं ना भाई आपके यज्ञ के रक्षा करूं केस। तब इशारा करके वशिष्ठ जी महाराज है तो आज विश्वामित्र जी महाराज जो है दशरथ ने समझे इसकी जेल लगता है अपन बेटा माना था, सो दरअसल में तोर बेटा नो है तको ने, ये तो जगत के पिता परमात्मा है, जगत के पालन करता है, जगत के दुख के ला दूर करने वाला है, इला समझ के और मैं लेगा था इमा मोरे हित नहीं हुआ है, एकरो हित है कि आज वही चर्चा करना है। प्रभु राम के विवाह की चर्चा हुआ थे, कहा थे नीचे भजन के पश्चात। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। उमर पहागे घने खवागे राम गुण गालेना, उमर पहागे घने खवागे राम गुण गालेना। गुण गालेना प्यासे बुझाने भागे जगाले राम गुण गालेना। प्रभु राम के धन ये संगवारी मल्ला लगा ले मनवा बसाले राम गुण गालेना, मल्ला लगा ले मनवा बसाले राम गुण गालेना। आइए संतो
ये तो है पूर्व की कथा। अब इति महाराज जनक जी महाराज जौन आज स्वयंवर के रचना करिस, स्वयंवर रचिस काकर महारानी सीता के, राजकुमारी सीता के आज स्वयंवर के जितनी रचना करिस, जे रचे है स्वयंवर रखे है, आज वहां कौन से धनुष रखे तो बताते कि महाराज दशरथ जी महाराज के पुत्र प्रभु राम और लक्ष्मण जी महाराज है आज वही स्वयंवर में पहुंचे। जी हाँ, महाराज जनक जी महाराज है राजकुमारी सीता के लिए स्वयंवर रचे हैं। तो स्वयंवर में देश विदेश के राजा मनई सब भाग ले, यहाँ तक रावण भी आया था ना ये स्वयंवर में। वो तो कोई कारणवश रावण वहां से जाना पड़ गए। बताते कि भगवान प्रभु राम जी लक्ष्मण जी महाराज गुरु के साथ में आए से, काकर साथ में विश्वामित्र जी के साथ में आई से ना। और जैन गुरु के शरण में है तो जाहिर से बात है उगर कल्याण ही किथे है ना। ओकरे से दी गुरु के बारे में किथे कहा कि करता करे न कर सके गुरु करे सब होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, गुरु से बड़ा न कोय। गुरु के आश्रम में आकर के आज प्रभु राम न देखो कि होना तो जरूर रही से, ये तो तय रही से कि माँ जानकी जो है, माँ सीता जो है, ये तो पूजा पाठ करके माँ कात्यायनी की पूजा करके पहली ले प्रभु राम ला अपन वर के रूप में मांग ले रही से। कब? जब पुष्प वाटिका में गी से तब, है ना। ये अपन मन के भाव ला माँ कात्यायनी कर कही डरे रही से माँ जानकी जी है नहीं पूर्व कथा में कि माता जानकी जब तिगिस पुष्प वाटिका में, वैसे रामचरितमानस में 2 वाटिका के वर्णन हुए है ना। एक तो ये माता जानकी जो पुष्प वाटिका में गए और दूसरा रावण के राजमहल में रही से। कौन सा वाटिका जल्दी बतावानगा? अशोक वाटिका है नहीं। 2 वाटिका के वर्णन करे बाबा गोस्वामी जी। तो पुष्प वाटिका में जब माता जानकी माँ भवानी है तो माँ सीता है तो गीस तो माता कात्यायनी के पूजा करीस। माता कात्यायनी मन ही मन मनाइस कि मोर मन में जेन बैठे है वही मोला पति के रूप में प्राप्त हुए। काबर? पुष्प वाटिका में प्रभु राम से माँ जानकी की मुलाकात हो गई से। देख डरे रिस प्रभु राम ला। और वो कैसे देखी से एक टक लगा के प्रभु राम से जब माता जानकी के नैन मिलीस ना तो ये पलक जो है नी पलक वो एक टक लगा देखते रह गए, एक टक लगा के बिल्कुल पलक नहीं झपकिस। जबकि ये पलक के स्वभाव है कि ये उत्तर धुर गिरत रहते है नी, ऊपर नीचे होते ना, होते नहीं हुआ। एक टक लगा देखा तो एक को मिलके नहीं मारना है ना। एक टक ये तो हो नहीं सके। लेकिन ये कब संभव हुई से? जब प्रभु राम माता जानकी ला देखी तो माँ जानकी प्रभु राम ला देखी। तो बताते कि ये पलक जो है ना माँ जानकी के पूर्व जन्म के पिता हरे के थे, है ना। कथा बहुत विस्तार है। ये पूर्व जन्म के पिता हरे, पिता के काम का है पुत्री के रक्षा करना, पुत्री के जो साथ रहना। लेकिन वो समय में बताते कि माँ जानकी जब प्रभु राम लनिहारिस तो ये पिता किथे है ना, लौकिक है, दिव्य है, किथे नहीं। ये फोटो के माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम से हम भगवान ला जाने हैं, प्रतिमा के माध्यम से ही भगवान ला देख पावत हन, है नहीं। भगवान के कहूँ फोटो नहीं बनातीस तो हम मन में रचना करते भगवान कैसने रहीस, भगवान कैसने दिखत रहीस। ये तो रामचरितमानस के प्रभाव है। ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है रामचरितमानस न कृत की थे, तुलसी कृत की थे नहीं का की थे, तुलसी कृत ऐसे की थे। लेकिन ये कृत नो है भैया, ये तो स्वयं परमात्मा के आकृति है, कृति नहीं आकृति है। भगवान के मानव स्वरूप है। जैसे मानव स्वरूप के 7 अंग होते ना, किथे नहीं कतको जन्म में कैसे किथे भैया। ये 7 कांड कावर लिखिस बाबा गोस्वामी जी महाराज 8 घलो लिख सकत रिस, 9 लिखती नहीं, 6 लिखती, 5 लिखती, 7 कावर लिखिस, है ना।
तो ओकरे स्थिति की थे ये 7 कांठ एकरे स्थिति लिखा है कि हमर मानव तन के 7 अंग होते। अब ये रामचरितमानस के 7 जो कांड है भगवान के 7 अंग बताए गए हैं। ये मानव तन के 7 अंग बताए गए हैं। एकरे माध्यम से हम हर एक पल ला, हर एक प्रभु के चरित्र ला, भगवान के चित्र ला अपन चित्र में, अपन हृदय में, अपन चित्त में बसा सकन, है ना। ये माध्यम है भगवान तक पहुँचे के, भगवान के चरित्र ला अपन चित्त में उतारे के। मानस के थे ओकरे से ये मानस ला अपन मानस में बैठाना है। तो ये भाव बताते वही लेकिन आज प्रभु राम के जब विवाह की चर्चा हुई तो जो वाटिका में माता जानकी जो है मन में भाव बनाए रही से वही भाव ला लेके माँ कात्यायनी तो ओला पहली ले आशीर्वाद दे दे रही से, है ना। वही आशीर्वाद के चलते माँ जानकी के मन में यही भाव रही से कि मोर मन में जिन भाव है हे माता वही मोला पति स्वरूप मिला है। आज जब स्वयंवर के रचना हुई तो प्रभु राम माता जानकी जी ला धनुष के भेदन कर करके आज माँ जानकी ला सुंदर विवाह करके ले आवा थे। और ले करके जब जैसे ही आते तो यही सुख ते 7 कोटि गुण पावई माँ तो आनंद, ऐसन सुख ऐसन आनंद और ऐसन करोड़ों गुना सुख आनंद के अनुभूति हुआ थे कोल्ला माता मल्ला, है ना। महतारी मन गदगद हो गए जब अपन पुत्र और पुत्र वधू ला देखे। फिर कहो थे नीचे भजन के पश्चात प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम। तुमको लुभाएंगे, पूजेंगे तुमको लुभाएंगे।